ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें बात चल रही थी कल के सत्संग में कि महामूर्ख कौन है, कि जिसको आत्म विवेक नहीं हुआ है, अविवेकी है, वह महामूर्ख ही है। अब इसी क्रम में स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया है, इसको लेते हैं। 3 गंजेड़ी मित्र एक समय मुसाफिरी में निकले। वे तीनों एक समान मूर्ख, ऐबी और अविवेकी थे। उनको व्यवहार विवेक यानी हित अहित का भी बोध न था। चलते चलते वे थक गए। तब एक ग्राम के किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम लिया और जो सामग्री उनके पास थी उसकी तीनों ने मिलकर रसोई बनाई। अब भोजन करने की देर थी। पत्ते वहां थे नहीं। थोड़ी दूर पर केलों का एक बगीचा दिख रहा था। जब वहां से केले के पत्ते लाए जाएं तब भोजन हो। एक ने अपने पास से एक छुरी निकालकर दूसरे के हाथ में देकर कहा कि पास के बगीचे से तू अपने लिए केले के पत्ते काट ला। उसने तीसरे के हाथ में छुरी देकर कहा तू अपने लिए केले के पत्ते काट ला। उसने छुरी ले ली, पहले को देकर कहा कि तू ही जाकर काट ला। इस प्रकार तीनों में से कोई भी पत्ते न लेने गया। तब क्या करना चाहिए, यह विचार कर तीनों ने इस प्रकार मौनवाद ग्रहण किया और प्रथम बोले वह केले के पत्ते लावे। जो प्रथम बोले वह केले के पत्ते लावे। अब वे तीनों चुप हो गए। बोलने की मनाही थी। थोड़ी देर में कुत्ते आए। अब उसमें से जो कोई चिल्लावे उसका मौन भंग हो जाए, इसलिए तीनों चुप बैठे रहे और कुत्तों ने आनंद से रसोई का भोग लगाया और तीनों देखते रहे। कोई न बोला, कोई न हिला। रात्रि हुई। 12 बजे के अंदाज ग्राम के चौकीदार ने आकर पूछा, तुम कौन हो? यहां बैठने का क्या कारण है? जब उसे कोई भी उत्तर न मिला तब उसने निश्चय किया कि यह तो चोर है। ऐसा विचार कर उसने सीटी बजाई। दूसरे 2 चौकीदार वहां आ पहुंचे। तीनों ने मिलकर उनको डंडे लगाना आरंभ किया, तो भी किसी ने चूं चां न की। चौकीदार तीनों को बांधकर पुलिस की चौकी पर ले गया, हवालात में बंद कर दिया। रात भर तीनों हवालात में बंद रहे। सुबह जब कचहरी खुली तब पुलिस नायक उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने ले चले। तब तक किसी ने एक भी शब्द उच्चारण नहीं किया था। पुलिस के मारने पर भी कोई कुछ न बोला। अंत में पुलिस ने एक को ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। मजिस्ट्रेट ने उससे बहुत कुछ पूछा परंतु वह न बोला। तब मजिस्ट्रेट ने कहा, यह पागल है, इसे निकाल दो। एक सिपाही धक्के मारकर उसे बाहर निकाल रहा था। दूसरा सिपाही दूसरे को लाने की तैयारी में था। अंत में सिपाही ने पहले को ऐसा धक्का दिया कि वह बाहर निकलता हुआ गिर गया। उसका अत्यंत अपमान हुआ। इस आवेश में वह मौन व्रत को भूल गया और एकदम बोल उठा, दूर हो हरामखोर, तू किसको धक्का मारता है? अभी वाक्य पूर्ण नहीं होने पाया था कि दोनों गंजेड़ी दौड़ कर आए और विजयनाद कर छुरी हाथ में देकर
कहने लगे, हे मूर्ख, अब तो यह छुरी ले, केले के पत्ते काट ला। तीनों की यह चेष्टा देखकर कचहरी वाले आश्चर्य करने लगे। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारी इस चेष्टा का क्या भाव है? गंजेड़ियों ने अपना सब वृतांत सुनाया। उनका वृतांत सुन तीनों की मूर्खता पर मजिस्ट्रेट को हंसी आई और उसने तीनों को निकलवा दिया। यह कितनी मूर्खता थी, कितना अविवेक था। थोड़ी सी देर के काम के निमित्त मौन्य को ग्रहण किया, मौन्य की कीमत विशेष समझी। रसोई का नाश होना, रात भर भूखा रहना, बंदीवान होना, मार खाना, सब सहन किया, तुच्छ समझा। यह ही अविवेक है। अज्ञानी मनुष्य इसी प्रकार है कि आत्मा की तरफ से मौन्य धारण किए हुए हैं, माया का गांजा पीकर गंजेड़ी बने हुए हैं, संसार में अनेक कष्ट पा रहे हैं, परंतु आत्मा की तरफ बोलते नहीं हैं, वहाँ के मौन्य को त्यागते नहीं हैं। यह मूर्खता शिरोमणि ही है। माइक तुच्छ पदार्थों की विशेष महत्व समझते हैं। जो महत्व का है उसे तुच्छ कुछ भी नहीं समझते। एक ने कहा है, सब जगत मूर्खों से भरा है, एक आध कोई मूर्खता को त्यागने में समर्थ होता है। बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है और दृष्टांत भी स्वामी जी ने बता दिया और बताया कि जो अविवेक है यह महामूर्खता ही है। ओम शांति शांति शांति।